अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी नज़ीर दवाखाना चुनिया से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़वातीन व हज़रात, हम बात कर रहे थे थायराइड के हवाले से और मेटाबॉलिज्म के हवाले से। मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा अमल है जिसको आप अगर आसान भाषा में कह सके तो निज़ाम-ए-निज़ाम। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप लोगों को बताऊं कि बहुत से अमराज सिर्फ और सिर्फ अगर मैदे में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हो जाते हैं। अगर आपका मैदा ठीक है तो इंशाअल्लाह बहुत से अमराज भाग जाते हैं। तो जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पानी पीने का अंदाज क्या है और आपके खाना खाने का स्टाइल क्या है और आप कौन सी चीज़ों की सिलेक्शन करते हैं और आप कब कितने वक्त में कितनी मकदार में खाना खाते हैं। ये बड़ी ज़रूरत की हामिल चीज़ें हैं। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए अपनी ग़िज़ा, अपनी खुराक नेचुरल, ऑर्गेनिक और सुपर फूड लें, ना कि फास्ट फूड, बारबेक्यूज, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस और डब्बा पैक दूध इनकी तरफ जाएं, बल्कि नेचुरल, ऑर्गेनिक और सुपर फूड की तरफ रुजू करें। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, फ्रेश ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और पीने के निज़ाम को और खाने के निज़ाम को बेहतर कर लें तो इंशाअल्लाह आपके बहुत से अमराज वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म को किस तरह से फास्ट किया जा सकता है। तो इस पे आने से पहले मैं डाइटिंग के हवाले से चंद एक बातें करूंगा। डाइटिंग का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप खाना ही छोड़ दें। जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप के साथ ज्यादती करते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि डाइटिंग इज अ मैनेजमेंट, डाइटिंग इज अ प्लान कि आपने क्या खाना है, कितना खाना है, कौन सी ग़िज़ा आपने खानी है। इसका मतलब यह है कि आपको अपना एक फूड प्लान बनाना होगा और अगर आपने अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है, यानी निज़ाम को फास्ट करना है, तो कुछ आपको काम भी करना होगा, यानी कुछ एक्सरसाइज, कुछ वर्कआउट, कुछ चलना, कुछ काम करना, कुछ घर के काम करना, यानी अपनी बॉडी को आपने हरकत देना होगी। इसके साथ साथ अगर आपने अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है तो कम कैलोरी फूड्स जो हैं वो हमें खाना होंगी और लिक्विड का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना होगा और कम कैलोरी फूड हमें खाना होगी। एक्सरसाइज हमें करना होगी, 6 से 7 घंटे हमें पुरसुकून नींद लेना होगी और सेहतमंद ग़िज़ाओं का और फ्रेश ग़िज़ाओं का हमें इंतखाब करना होगा। तो इंशाअल्लाह जो सूखे जिस्म के लोग हैं वो हेल्दी हो जाएंगे और जो मोटे हैं, तोंदें बड़ी हुई हैं, वो नॉर्मल हो जाएंगे और 125 के करीब अमराज वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। उनकी कोई भी आपको एंटीबायोटिक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर, मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट बातें करता रहता हूं। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर बंदे तक पहुंचाएं ताकि वो अपने आप का खुद इलाज कर सके और अपने आप को अमराज से महफूज रख सके। मेरा मकसद कोई बिजनेस या कारोबार को तरजीह देना नहीं है। मेरा मकसद इवाम अन्नास की खिदमत करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करेंगे। आइए जी, मेटाबॉलिज्म यानी निज़ाम को फास्ट करने वाली चीज़ें। यहां पे एक दो लफ्ज़ और कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को हमने देखा है कि बहुत खाते हैं और फिर कहते हैं हमें भूख लग गई है।
और वो मोटे भी नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम यानी निज़ाम ए निज़ाम, यानी जो हम खुराक खाते हैं वो उनके मैदे में हजम भी होती है, पचती भी है, उनके जिस्म को लगती भी है, एनर्जी की सूरत में लगती है, फैट या चर्बी की सूरत में नहीं लगती। और उनको कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड और इस तरह के जो मूजी अमराज हैं वो नहीं होते, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वो हमारे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, वो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए तो हम एलोपैथिक की दवाई खाते रहते, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता। जब तक खाते रहते हैं तब तक नॉर्मल, उसके बाद फिर वैसा ही। क्यों? क्योंकि हमने अपने सिस्टम को ठीक नहीं किया। तो कोई भी मशीन है ना, जब तक इंजीनियर्स जानते हैं, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती वो मशीन रन नहीं करती, वो फॉल्ट देती है। सेम एज हमारा भी यही प्रॉब्लम है, हम दवाई खाते हैं पेन किलर या फिर इस तरह की चीजों को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए दवाई नहीं खाते। और सिस्टम को ठीक करने के लिए दवाई की जरूरत भी नहीं है। आप अपनी फूड को ठीक करें, अपनी खुराक को ठीक करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने वाली चंद चीजें, मुख्तलिफ चीजें मैंने लिखी हुई हैं, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा और इसको एक प्लान बना लीजिएगा। सबसे पहले जी खीरा है, ये मैं नाम बता रहा हूं, अगर इनके लहदा के मैं खास और काम बताना शुरू कर दिए तो फिर घंटा लग जाएगा। सबसे पहले खीरा है, टमाटर है जी, गाजर है, अदरक है, सुर्ख मिर्च है, सब्ज चाय है, लहसुन है, बादाम है, तरबूज है, कद्दू है, प्याज है, स्ट्रॉबेरी है, तूत स्याह, तूत सफेद है, शतूत है, पानी है, सेब यानी एप्पल है, ग्रेप फ्रूट है, दालचीनी है, शलजम है, काली मिर्च है, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, हल्दी है, असगंध नगोरी है। ये वो तमाम चीजें, इनमें से अगर चंद एक चीजें भी आप मसलसल यानी डेली इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो अप हो जाएगा, यानी फास्ट हो जाएगा। इट्स मीन कि आपका जो निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा। आप जो भी ग़िज़ा खाएंगे वो अपने एक टाइम के तहत हजम होगी जो उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि वो घंटों तक आपका पेट भारी रहेगा जैसा कि अभी हो रहा है। और आपको चर्बी या कोलेस्ट्रॉल या फैट आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, पेट आपका बिल्कुल छोटा होगा, यहां से चेस्ट आपके बिल्कुल फिट होंगे और आपका फेस बिल्कुल फिट होगा। फेस के ऊपर कुछ ना तो झुर्रियां होंगी और ना ही फेस आपका पचका हुआ होगा और ना ही यहां से लटका हुआ होगा। ठीक है जी, तो ये चंद एक चीजें हैं, आप इनको कर लें, अपना मेटाबॉलिज्म रेट जो है उसको फास्ट कर लें। जो मैंने चीजें बताई उनका आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कहीं पे गलत गाइडेंस होती है कि मेटाबॉलिज्म रेट को फास्ट करने के लिए आप बार बार और थोड़ी मकदार में खाएं। सॉरी टू से ये तरीका ठीक नहीं है। हमें हमारी तिब कहती है कि जब तक ठीक तरह से भूख ना लगे हमें नहीं खाना चाहिए। हमें हमारी तिब कहती है कि ये 7 से 7 वाला कोई टाइम नहीं है, बल्कि टाइम इज डेड, कि जब आपका पेट मांगे कि अब मुझे कुछ चाहिए फिर आप खाएं। तो इसके अलावा एक और भी चीज है, गलत गाइड किया जाता है, गलत मामलात जो हैं उनको मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर डाला जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, मेरी अगर आप ना माने तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं कोई मतलब इस चीज का रंज या गुस्सा नहीं